ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मौनी अमावस्या की भीड़ चल रही है महाकुंभ में। तो सबके मन में इच्छा जाहिर सी होगी कि महाराज जी, ये महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन लोग स्नान करते हैं, तो ये मौनी अमावस्या का मतलब क्या होता है, इसका जो पौराणिक महत्व है वो क्या है, और आध्यात्मिक परिदृश्य में इसे महात्मा लोग कैसे देखते हैं। तो आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग मौनी अमावस्या का ही जिक्र करेंगे। ऐसी मान्यता है पौराणिक की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी आज से ही प्रारंभ की थी। अब आपको ये समझना होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा में क्या मतलब होता है। तो ठेठ भाषा में गांव समाज में लोग कहते हैं अन्हरिया रात चल रही है और अजोरिया रात चल रही है, जिसको विद्वान लोग अजोरिया रात को कृष्ण पक्ष बोलते हैं और अजोरिया रात को शुक्ल पक्ष और अनहरिया रात को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो अजोरिया यानी शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं। तो आप पूर्णिमा में देखेंगे कि घनघोर उजाला रहता है रात में, जिस दिन पूर्णिमा रहेगी, और अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की होती है, तो इसमें पूर्णिमा के दिन यानी अमावस्या के दिन जो आखिरी दिन होता है कृष्ण पक्ष का, उसमें अंधकार रहता है, मतलब कि लगेगा घनघोर अंधकार है, और इसे ठेठ भाषा में अमावस की रात भी बोलते हैं। तो ये मौनी अमावस्या है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अमावस की रात में ही हुआ था। भगवान राम शुक्ल पक्ष में आए थे दिन में, और भगवान कृष्ण पक्ष अर्थात अंधरिया के अमावस की रात में आए थे। तो कृष्ण भगवान का जन्म भी अमावस्या को माना जाता है। वह अमावस्या, अमावस की रात जो कृष्ण जन्माष्टमी आप लोग बोलते हैं, ये माघी अमावस्या है, और भगवान कृष्ण का जो जन्माष्टमी मनाया जाता है वो क्या नाम है, सावन के बाद जो महीना आता है उसमें मनाया जाता है। तो लोग कहते हैं सावन से भादों दुब्बर नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते थे उनके लिए हमने बताया। अब मौनी अमावस्या को जो पौराणिक मान्यता है वह यह है कि आज के दिन यानी कल लोग सुबह में स्नान करेंगे, 12 बजे रात से मौनी अमावस्या हो जाएगी, तो उनके पितर लोग उतरते हैं, और जो वंश के लोग होते हैं वो पवित्र नदियों में, गंगा जी में, संगम में स्नान करते हैं, तो उन्हें मुक्ति मिलती है। अब सारा झमेला मुक्ति का ही है। लोग पूजा पाठ भी मुक्ति के लिए ही करते हैं, भजन चिंतन मुक्ति के लिए ही करते हैं, 13 श्राद्ध मुक्ति के लिए ही करते हैं, स्नान ध्यान
मौनी अमावस्या को मुक्ति के लिए ही करते हैं, लक्ष्य मुक्ति ही है। लेकिन ये जीव की मुक्ति या आपके पितर की मुक्ति कैसे होगी? अब प्रयागराज में आप लोग जानते होंगे कि केवट वहीं रहता था और प्रभु श्री राम जब वन गमन जा रहे थे तो केवट मौनी अमावस्या नहा करके भगवान को प्रसन्न नहीं किया या अपने पितरों को पार नहीं किया। वो तो बगल में ही था और माघ महीने में ये मौनी अमावस्या आती है। वो स्नान करके चाहता तो पितरों को पार कर लेता, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम को उसने जब पार उतारा तो कहे पितर पार पुण्य प्रभु ही पुण्य मुदित गयऊं लय पार। जब भगवान राम को अपनी नैया पर बैठाया, चरण धोया, जलपान किया और घर में जाके छीटा तो उसका पितर भी पार हो गए, अपने भी पार हो गया और राम जी को भी उठा के उस पार कर दिया। तो पार होने का एक ही तरीका है कि भगवान का चरण कमल हृदय रूपी कठौता में आ जाए, तभी यह जीव जाकर के पार होता है। तो इसलिए पौराणिक मान्यताओं का अपना एक महत्व है जो कि बिल्कुल वैज्ञानिक है। आज जैसे 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। इसकी पौराणिक मान्यताएं जो बनती हैं वो बिल्कुल, क्योंकि सनातन धर्म साइंस के साथ साथ, विज्ञान के साथ साथ परमात्मा को पाने तक की विधि देता है। यानी शरीर शुद्ध रहे और उसके बाद भजन चिंतन कर वो जीव भगवान को मिले। तो ये ग्रह नक्षत्रों का अपना एक खेल है और उस हिसाब से आप अगर खुली नदियों में उस दिन स्नान करते हैं तो सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, कई नक्षत्र आमने सामने होते हैं तो शरीर में कुछ आपको फायदा होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो शरीर के फायदे तक ही सीमित नहीं रहते। भगवान ने अर्जुन को भौतिक जगत के साथ साथ आत्म तत्व की प्राप्ति तक की विधि गीता में बताई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भौतिक जगत के साथ साथ पूरी की पूरी आध्यात्मिकता पिरो दी। तो महापुरुष इसे इस दृष्टि से देखते हैं कि अमावस मतलब होता है अंधकार, अमावस की रात, और ये कृष्ण पक्ष है। तो जब साधक संसार में रहता है, भक्त जीव संसार में रहता है, तो उसके अंदर ये अज्ञान भरा रहता है, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। कहे कि मैं भी भटका जा रहा था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। तो ये हृदय में अमावस की रात है, अंधकार भरा पड़ा है। लेकिन जब जीव मन सहित इंद्रियों को मौन कर लेता है, अभी हमारी इंद्रियां, आपकी इंद्रियां ये बहिर्मुखी हैं, इनके अंदर हलचल है, ये मौन नहीं है। अभी आप आंख मूंद के बैठ तो जाते हैं ध्यान में, भजन में, लेकिन जो 10 इंद्रियां हैं ये अशांत हैं, ये मौन है, मौन नहीं है, ये बहिर्मुखी हैं, ये चिल्ला रही हैं, अपना अपना स्वाद खोज रही हैं। लेकिन धीरे धीरे सत्संग, सेवा, गीता, रामायण अध्ययन से
हर इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं वो मौन होती चली जाएंगी, अंतर्मुखी होती चली जाएंगी। एक महात्मा ने कहा, अगर बोलना बहुत अच्छा है तो मौन रहना उससे भी अच्छा है। अगर जवाब देना बहुत अच्छा है तो मौन सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए तमाम महात्माओं को आप देखते हैं वो मौन हो जाते हैं। इसलिए उन महात्माओं को मौनी बाबा भी कहते हैं। अपने ही आश्रम में कई महात्मा ऐसे हैं जो बोलते नहीं हैं। कोई 12 बरस हो गया नहीं बोले, कोई 10 बरस हो गया नहीं बोले, मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे बाहरी मौन से फिर आंतरिक मौनता तक वह जीव पहुंच जाता है। तो जब हमारी सारी इंद्रियां, आपकी सारी इंद्रियां मौन हो गई, तब हृदय से सारा अंधकार नष्ट हो गया। तो कहें ब्रह्मा जी इसी दिन से सृष्टि रचते, तब उसके जीवन में उसी दिन से भजन का सूत्रपात हो जाता है। बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया है। अहंकार शिव बुद्धि अज ससी मनससी चित्त महान। तो धीरे धीरे भक्ति का सूत्रपात उसके हृदय में होने लगता है। इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधरिया और अजोरिया, चंद्रमा का एक दिन माना जाता है। चंद्रमा पर 15 दिन का एक दिन होता है और 15 दिन का एक रात होता है। इसी को अंधरिया और अजोरिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 30-30 दिन वहां एक एक दिन हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि बाहरी परिप्रेक्ष्य से कोई भी कार्य प्रारंभ होता है और उसका निष्कर्ष आध्यात्म होता है, आध्यात्मिक होता है। तो इसी बहाने अगर न जाने कितने लाख लोग, करोड़ों की संख्या में वहां स्नान करेंगे और स्नान के बाद दान लोग करते हैं, तो उन दान से न जाने कितने गरीबों का पेट भरता है और उसके बाद फिर अपने अपने घर आते हैं। एक आत्म संतुष्टि होती है, उसी बहाने अपने पूर्वजों को लोग याद करते हैं। तो फिर किसी किसी का मन करता है कि चलें सत्संग सुन लें, जिसका पुण्य पुरुषार्थ थोड़ा ज्यादा है। तो वहां जब कोई आध्यात्मिक महापुरुष की शरण में जाते हैं तो वो बताता है कि मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ स्नान दान ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो उद्वेग है, जो हलचल है, उसको मौन करो, शांत करो। तो इसीलिए कहा गया चित्त वृत्ति निरोध सहयोग, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यह चित्त जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप वास्तविक मौनी अमावस्या में नहीं पहुंचेंगे। तो खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया कारामात हो गई। तो इस कृष्ण पक्ष का नाम भगवान कृष्ण का नाम इसीलिए पड़ा कि वो काले नहीं थे, बल्कि इसलिए पड़ा कि वो कृष्ण पक्ष में जन्म लिए थे। भगवान कृष्ण तो सांवले थे और कहें तेरी छवि है इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। मोहनी मूरत थी, बढ़िया बढ़िया लोग उनकी मूरत को देख करके मोहा जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण पक्ष में जन्मे, इसलिए नाम पड़ गया कृष्ण। और जब हृदय में सदगुरु का रूप, भगवान का रूप, कृष्ण का रूप आपके अंदर आने लगा तो सारा अंधकार नष्ट हो गया। फिर शुक्ल पक्ष आ जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश, तो परम प्रकाश रूप दिन राति।
तह नहीं चाहिए दिया घृत बाती। तो इसलिए खूब नाम जपना है। तो आप ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, किसी गाड़ी से जाते हो, बहुत से लोग पैदल भी जाते होंगे अगल बगल जो प्रयागराज कुंभ के क्षेत्र के होंगे, तो नाम जपते हुए खूब जाओ। राम राम राम, या ओम ओम जपते हो तो ओम ओम ओम, या भजन गाते हुए जाओ। और वहां पहुंचो तो डुबकी लगाओ, और डुबकी लगा के उसके बाद फिर अपना संत महापुरुषों का सत्संग सुनो, और उसके बाद अपने घर आओ। तो धीरे धीरे चित्त को शांत करने में लगो। सुबह शाम ध्यान मेडिटेशन करो, गीता रामायण पढ़ो, फिर वास्तविक मौनी अमावस्या की विधि मिल जाएगी। फिर उसके बाद भटकाव शांत हो जाएगा। जैसे जब लड़का क ख ग घ में रहता है तो बड़ी चटर चटर पूरा स्कूल भर में आवाज आता है, लेकिन जब वहीं अमेठ के कॉलेज में चल जाता है तो देखिए 50 बच्चे बैठे रहते हैं, एक को आवाज नहीं आती है। तो सब ज्ञानी हो जाते हैं। तो जो ज्ञानी हो जाता है वो मौन हो जाता है। इसलिए कहा गया, मानस में बाबा का एक पद है, उसे मैं दोहराना चाहूंगा कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। वह भगवान देखिए मौन हो गया है, सब कुछ वो करता है लेकिन मौन है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पद का वो चलता है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, और कान उसे नहीं है, फिर भी वो मौन है। वो पूरा संसार की बातें सुन रहा है, वो संसार को रच के खुद मौन हो गया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वाणी तो है उसके पास कि नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा वक्ता है, क्योंकि मौन है। भगवान सब कुछ बना के मौन है, वो मौन होकर के मजा ले रहा है, देख रहा है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बास असेख। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। चिल्लाता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं रहता, जिसके पास हो जाता है वो मौन हो जाता है। जिसके पास 10-5 हजार रहता है, तो के खरीद ले, तो के बेच दे, तो के ये कर, खूब रंगदारी बतियाता है। जेकरे पास 10-20-50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ है तो हल्ला करता है, वो तो मौन हो जाता है। उसी तरह से वह ईश्वर मौन, उसी तरह से जिनके अंदर साधना आ गई, जिनके अंदर भक्ति आ गई, जिनके अंदर वह गुण आ गया, वो मौन हो जाएगा। जिनकी इंद्रियां शांत हो गई वही मौन है, वही मौनी बाबा है। तो खूब भगवान का राम राम भजन करना है, और धीरे धीरे जब राम राम जपने लगेंगे तो ये कर्तव्य ही केवट है। कर्तव्य से जब भजन भाव चिंतन चालू कर देता है जीव, तब भगवान का ये ज्ञान ही गंगा है। गंगा जी के किनारे भगवान पहुंच जाते हैं, और नियम ही नौका है। नियम से जपना ही नहीं कि आज 4 घंटा जपे, अकाल दारू पी के पलट गए, नहीं, नियम से 4 मिनट नहीं जपो, रोज जपो। तो नियम ही नौका है। और ये कठौता जो है हृदय है, और प्रेम ही जल है। और प्रेम से जपो। दादा गुरु महाराज कहें, गदगद गिरा नयन बह नीरा। जपते समय हृदय में रोमांच हो जाए, इन्हें राम 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 ऐसे नहीं, आंसू बहने लगे। दादा गुरु महाराज कहें, अगर सच्चा दिल से जप लिया तो जिसका नाम भजन है, तुमको जहां से जपोगे वहीं बैठे बैठे मैं तुमको दे दूंगा। तब भगवान का वह चरण, वह गुरु का चरण हृदय में दिखाई देने लगेगा। अभी बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी चरण का ध्यान धरते हैं तो आता नहीं है, आएगा भाग जाएगा। तो जब धीरे धीरे ये प्रेम रूपी जल से उन विकारों को जीव धो देता है, तो वह चरण, वह भगवान का रूप स्वरूप हृदय में स्पष्ट हो जाता है। और जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा तो सारी इंद्रियां मौन, फिर केवट मौन हो गया। भगवान ने कहा, अरे ले लो,
उसके पहले तो कह रहा था कि बिना चरण नहीं धोए उतारेंगे नहीं। अब भगवान जब कह रहे हैं कि ले लो उतराई ले लो, तो कह रहा प्रभु आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। इसलिए सिर्फ अगर संगम स्नान से ही आपके पितर तर जाते हैं तो फिर केवट तो वहीं बगल में था, वो स्नान कर लेता, तार लेता, लेकिन केवट ने तो ऐसा नहीं किया, वो तो भगवान को उतारा तब पितर तरे। इसलिए खूब भगवान के नाम का जाप, नाम जप ही मेन है। जितना नाम जप करोगे, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जिसके पास जितना समय है, कहे नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। अगर भगवान को जानना है, इस शास्त्र को, इस आध्यात्म को जानना है, पूरी सृष्टि में ये भक्ति का महत्व समझना है, इन पूजा पद्धतियों का महत्व समझना है, तमाम पर्वों के विषय में व्यापकता रूप से जानना है, तो खूब नाम जपो। नाम जपेंगे तो भगवान अंदर से सब बताएंगे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इसलिए नाम निरूपण नाम जतनते और सौ प्रगटत जिमि मोल रतनते। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।